अस्सलाम वालेकुम। कैसी है माई टू फैमिली। पिछली वीडियो में इन कश्तियों पर ख़त्म हुई थी, लेकिन रुकिए, अभी और कश्तियाँ बाकी है। मैंने वादा किया था कि मैं वापस आऊँगी, तो मैं आ गई। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज हम मछलियों और खेकड़ों को आराम करने देते हैं और वहाँ चलते हैं जहाँ दरिया की मौजें और लोगों का मेला लगा हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दे और वीडियो को पूरा देखिए, ताकि मेरे साथ इस शहर का मज़ा ले सके। चलिए आप आगे की जानिब, और ज़रा इस तरफ देखिए, यहाँ भी कश्तियों का बसेरा है और मछलियों की बहार है। दरिया का वो किनारा तो सच में मछलियों का ख़जाना लग रहा है। सुभान अल्लाह, कैमरे की आंख से ये मंज़र कितना सेहरंगेज़ लग रहा है। दिल करता है बस यहीं ठहर जाऊं, और दरिया का ये रुख भी कमाल है। अब हम गाड़ी पर बैठकर इस तरफ बढ़ रहे हैं जहां ज़िंदगी की असल चहल पहल है। देखिए, दूर तक फैमिलीज़, बच्चे और पर्दानशीन ख़वातीन नज़र आ रही है। बस हम भी अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और फिर यहाँ की रौनक करीब से देखते हैं। हर तरफ रौनक है, छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, लोग ही लोग। चलिए आगे चलते हैं। माशाल्लाह, मौसम तो ऐसा है बंदा सब कुछ भूल जाए। चलिए आगे चलते हैं। लगता है आज हमसे ज़्यादा सूरज को घर जाने की जल्दी है। सच्ची में यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने एसी चला रखा हो। ऐसी ठंडक हवा में है कि गर्मी बेचारी तो अपना रास्ता ही भूल गई। आज हमारी गुड़िया रानी हमारे साथ नहीं आई, वो तो अपनी खाला के साथ चली गई है। बच्चों के साथ थी, वो नहीं आई। वहाँ पर बच्चे थे ना, तो इसलिए हमारे साथ नहीं आई। घर जाते हुए उसे लेकर जाऊंगी। लीजिए, अब हम गेट के अंदर दाखिल होने की तैयारी में है। बस पहले तो यहाँ गाड़ियाँ अंदर जाती थी, मगर अब यहाँ सिर्फ पैदल जाने वाला ही रिवाज है। आप देखिए, पत्थरों के ये खूबसूरत ढलान और यहाँ बैठकर ठंडी ठंडी हवा के झोंकों में आती जाती कश्तियों को देखना सचमुच सुकून का दूसरा नाम है। सुनिए आप भी आवाज़, यहाँ की मस्त हवाएं जो आपके कानों में गुनगुनाती है। मैं आपको सुनाती हूँ। रास्ता एकदम साफ़ है और मौसम बेमिसाल। बस यहाँ की ख़ास बात यहाँ की हवाओं में वो ताजगी और मिठास है जो शहरों के शोर में कहीं खो जाती है। माशाल्लाह, ये सुकून सिर्फ यहीं मिलता है। ज़रा फिर इस सूरज को देखिए, रुखसत होने की तैयारी में काफ़ी नीचे की जानिब जा चुका है। अंधेरा नहीं हुआ है, मगर ये ढलते सूरज का मंजर बहुत शानदार लग रहा है। और देखिए, यहाँ दरिया का एक अलग ही रूप है। ज़रा देखिए तो कितना साफ़ सुथरा रास्ता है। एक तरफ ये खामोश सड़क और दूसरी तरफ एक अजीम और शान पत्थरों का बांध। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। माशाल्लाह, यहाँ देखिए, ये बुजुर्ग भाई अपनी छोटी सी दुकान सजाए बैठे हैं, मगर हाथ में तस्बीह है और लबों पर जिक्र इलाही। सुभान अल्लाह, रिज़्क़ हलाल की तलाश में भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं। यही तो हमारे दीन की खूबसूरती है। इंसान काम भी करे, अपने रब को भी याद करे। अल्लाह इनके रिज़्क़ में बरकत दे। माशाल्लाह, देखिए तो यहाँ पर कोई अपनी फैमिली के साथ इन पत्थरों पर डेरे डाले बैठा है और ताज़ा हवा के मुफ्त में मज़े लूट रहा है। और एक आप हैं जो अभी वीडियो देखकर ऐसे गायब होते हैं जैसे दरिया में पत्थर। थोड़ा सब्र कीजिए, आगे तो अभी और भी रौनक बाकी है। तो बस मेरे साथ बने रहिए। मेरे शहर की ख़ास पहचान देखिए, यहाँ के हर मुस्लिम ख़वातीन बापर्दा और बावक़ार मिलेगी। और यहाँ के मर्दों का अंदाज़ भी जुदा है, जो टोपी और लुंगी को अपनी पहचान बनाते हैं। ये यहाँ का रिवायती और मुनफरिद पहनावा है जो आपको कहीं और नज़र नहीं आएगा। दरिया का ये नज़ारा कितना दिलकश है। लहरों का एक खेल, ढलता सूरज, इन आती जाती कश्तियों को देखिए, ये बिल्कुल हमारी ज़िंदगी की तरह है। आने वाली कश्ती एक नई उम्मीद और नए ख्वाब लेकर आती है, जैसे ज़िंदगी में कोई नया मोड़ आए। और जाने वाली कश्ती हमें सिखाती है कि वक्त कहीं ठहरता नहीं। पुरानी यादों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना ही ज़िंदगी का नाम है। सुभान अल्लाह, वाकई में बहुत मस्त नज़ारा है। कभी आपने ऐसे नज़ारों को एंजॉय किया है? लगता है आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। यहाँ पे देखिए, कश्ती जा रही है। देखो, एक कश्ती जा रही है तो दूसरी आ रही है। आने वाली कश्ती अपना मुकद्दर और रिस्क समेट कर खुशी खुशी वापस लौट रही है, जबकि जाने वाली कश्ती अल्लाह पर तवक्कल करके नए रिस्क की तलाश में लहरों का सीना चीर रही है। ये दरिया हमें सिखाता है कि कोशिश करना हमारा काम है और रिस्क देना इस मालिक का, जो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। कितना खूबसूरत है।
जस्ट मैजिकल, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। और ज़रा करीब इन पत्थरों की ढलान को देखिए जिन्हें इतनी तरतीब से यहाँ बिछाया गया है। ये न सिर्फ दरिया को रोकते हैं बल्कि यहाँ बैठकर नज़ारा करने का एक अलग ही मज़ा देते हैं। कुदरत और इंसान की मोहब्बत का एक खूब संगम है, वाकई में, है ना। फिर मैं इसी बात पर ना एक अशार पेश करती हूँ, शायद आपको पसंद आएगा। लेकिन अगर पसंद आता है तो ना ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फितरत के रंगों में जब इंसान का हुनर मिलता है, फितरत के रंगों में जब इंसान का हुनर मिलता है, फिर जाके कहीं ज़मीन पर ऐसा मंजर मिलता है। जी एक बार कहिए वाह वाह वाह। शायरी तो मैं ऐसी कर रही हूँ जैसे गालिब साहब भी आज ज़िंदा होते तो मुझसे ट्यूशन मांगते। पर ये सच्ची बात है कि इस ठंडी हवा में मेरा दिमाग ऐसे चल रहा है जैसे नदी में कश्तियाँ। आप कहीं को ही सच में शायर समझकर मुझे मुशायरे में ना बुलाना, ठीक है। मुझे शायरी नहीं आती। ज़रा इन लहरों को तो देखिए, लगता है अभी छोटी बच्ची है तभी तो पत्थरों से ऐसे टकरा रही है जैसे बचपन में बच्चे ना जिद करके बड़ों से कुछ मांग रहे होते हैं। बस प्यार से तबकी देकर फिर वापस भी चली जा रही है। ये लहरें जब बड़ी होती है तो शायद हमें डर भी लगता ना। अब इन छोटी छोटी लहरों से बड़ा मज़ा आ रहा है। फिर अभी तो बस ये गुदगुदी कर रही है, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। ये देखिए इन पत्थरों पर सुकून से बैठी हया के रंग और लहरों के संग पर्दा नशीन ख़वातीन, ये मंज़र कितना परसुकून है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मेरी सिटी की ख़ास पहचान आपको हर कदम पर नज़र आएगी। पर्दानशीन ख़वातीन और अपनी रिवायती लिबास, टोपी और लुंगी में मर्द। यहाँ के हवाओं में सुकून है और लोगों में अपनी रिवायत का पास। सूरज अब बिल्कुल सुर्ख हो चुका है जैसे रुखसत होने वाला हो, खूबसूरत रंग बिखेर रहा है। मेरा तो जी चाह रहा है इन पत्थरों पर बैठकर इस हुस्न को जी भर के देखूं, लेकिन मेरे मियाँ जी को आगे बढ़ने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। सामने समंदर का वो हसीन किनारा तो देखिए, मेरा दिल तो बहुत था कि वहाँ तक जाऊँ। पर सच्ची बात यह है कि आप मुझ में इतनी सुस्ती आ गई है कि बस यहीं खड़े खड़े कैमरे से नज़ारा करवा रही हूँ। आखिर इतनी ठंडी हवा में बंदा थोड़ा आराम तो कर ही सकता है ना। अगर गाड़ी यहाँ तक लाने की इजाज़त होती ना तो मैं ज़रूर इस किनारे तक जाती। गाड़ी तो बाहर ही छोड़ आए, अब इन पैरों पर इतनी दूर जाना तो ये मेरे बस की बात नहीं। सच्ची बात तो ये है कि अगर मैं इन लहरों के करीब गई तो मैंने तो ज़रूर भीगना है, क्योंकि मुझे पानी से खेलना बहुत पसंद है, ख़ासकर समंदर की मौजों से। लेकिन मियाँ जी मुझे इसलिए तो वहाँ नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि जब मेरे पैरों पर रेत लगती है ना तो इन्हें सख्त चिढ़ होती है। तो बस इनकी डांट से बचने के लिए मैंने अपनी ख्वाहिश पर ब्रेक लगा दी। दूर से ही लहरों को देखकर खुश होती रही। सच्ची बात है, अगर आज मैं यहाँ अकेली ना होती और मेरी पूरी पलटन यानी मेरी बहनें, हम उम्र कज़न्स मेरे साथ होते ना तो फिर किसी में हिम्मत नहीं थी कि मुझे इन लहरों में ना खेलने से रोक सकता। ना ही रेत की फ़िक्र, ना ही किसी का डर होता, बस हम होते और समंदर का पानी। फिर क्या करे। काश वो दिन भी कितने प्यारे थे जब हम बेफिक्री से इन लहरों में खेलते थे। बस वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है। वैसे मेरे मियाँ जी इतने ख़तरनाक भी नहीं है जितना मैंने बता दिया। जब सब साथ होते हैं तो ये ख़ुद भी खूब मस्तियाँ करते हैं। बस आज हम सिर्फ दो ही कपल्स आए हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, और साथ में मेरे कज़न भाई और ये अपनी बीवी के साथ हैं। और ये देखिए यहाँ भी आपको वही खूबसूरत रंग नज़र आएंगे, ख़वातीन और बच्चे लहरों के साथ खेलते हुए माशाल्लाह। और वो सामने देखिए एक छोटा सा जजीरा आइलैंड की तरह नज़र आ रहा है। देखने में तो ये लगता है बस अभी पहुंच जाएंगे, लेकिन सच्ची बात यह है ये बहुत दूर है। लोग यहाँ से कश्तियों पर बैठकर वहाँ सैर के लिए जाते हैं। कितना दिलकश मंजर है, जैसे पानी के बीचों बीच कोई छुपा हुआ ख़जाना हो। लीजिए, हस्बैंड ने वापसी का हुक्म सुना दिया तो हम इसी रास्ते से वापस मुड़ रहे हैं। देखिए वहीं पत्थर, वहीं ढलान, लेकिन आप लोगों का आना बाकी है। लोग आ रहे हैं। वापसी पर भी वही मंजर है, वहीं दरिया की परसुकून लहरें, वहीं ठंडी हवाएं। लोग अभी भी अपनी फैमिलीज़ के साथ इन पत्थरों पर जमे बैठे हैं और सुकून को अपने अंदर उतार रहे हैं। सच्ची में ये हवा का जादू है, कोई यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। हवाओं का साथ प्यारा रास्ता बड़ा दिलचस्प है। इस नज़ारे को कैद करते हुए दिल में गुदगुदी सी हो रही है। वाकई कुदरत
तेरी शान निराली, सुबहान अल्लाह, कुदरत तेरे रंग भी कितने निराले हैं। हर मंजर में एक नई शान, हर लहर में तेरी पहचान नज़र आती है। वाकई तो सबसे बड़ा मुसव्विर है। रुकिए, एक ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। सब लोग पिकनिक मनाने आए हैं और ये सब अपनी दुम की एंटीनिया किस तरह सीधी किए खड़े हैं। लगता है इन्हें मछलियों से ज़्यादा सैंडविच में दिलचस्पी है। बस नज़र खाने पर जमी है। लगता है आज इनका बाहर डिनर का इरादा है। और दूसरी तरफ नन्ही गाय जो इतनी शराफत से नजरें झुकाए खड़ी है जैसे कोई मासूम बच्चे अपनी गलती पर शर्मिंदा हो। डॉग आपने देखा, वो तो खाने की तलाश में थे और ये गाय भी अपनी सोचों में मगन है। और मुझे तो ये जोड़ी ना इस साहिल की सबसे वीआईपी जोड़ी लग रही है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट्स में। बाहर निकलते ही हस्बैंड ने एक छोटी सी राजस्थानी दुकान पर ठंडी ठंडी आइसक्रीम खिलाई। मज़ा आ गया। आइसक्रीम खाते हुए सामने बच्चों के साथ माएँ दरिया का नज़ारा कराती कितनी भली लग रही थी। फिर हमने काजू पिस्ता का जूस भी पिया। आइसक्रीम के बाद असल मज़ा पिस्ता जूस में आ गया। अब जाकर जिस्म में थोड़ी जान आई। और ये देखते हैं हम वापस अपनी गाड़ी के करीब पहुंच गए जहां से सफ़र शुरू हुआ था। हो रहा वही नीला आसमान, वही खामोश खड़ी कश्तियाँ जिन्हें हम अब टाटा बाय बाय कह रहे हैं। लहरों का ये सफ़र और यादों का यह ख़जाना समेट कर हम अपनी मंजिल, अपने घर की तरफ रवाना है। जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है फर्स्ट पार्ट भी देखा होगा। तो आप लोगों को याद है हमने सफ़र का आगाज़ तपते सूरज से किया था और आप देखिए सूरज यहाँ रुखसत हो चुके हैं और आसमान पर चांद निकल आया है। दिन की रोशनी में शुरू होने वाला ये सफ़र अब चांदनी की ठंडक में ख़त्म हो रहा है। कुदरत का ये रूप वाकई सहर अंगेज़ है। इट इज़ एंड अप एब्सोल्युटली मैजिकल एंड टू ए ब्यूटीफुल डे। उम्मीद है आपको मेरे साथ ये सफ़र बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा तो इसे अभी जाकर देखें ताकि आप इस पूरे सफ़र का मुकम्मल लुत्फ़ उठा सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यहाँ मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।